अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि आपको स्मरण है, 13वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, और उसमें हमने 28 श्लोकों तक का अध्ययन किया। आज 29वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे, प्रारंभ करेंगे, परंतु उससे पूर्व कल जो हमने 24 से 28 तक का अध्ययन किया उसका एक पुनरावर्तन करते हैं तथा तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। अट्ठाईसवें 24वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार सरलता से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, वो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, भगवान कहते हैं यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। बहुत ही सरल विधि और बहुत ही उपयुक्त विधि भगवान ने मुक्ति के लिए बताई। तत्पश्चात 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। 26 में कहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने
कि मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। इसमें श्रवण का महत्व समझाया कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़, साधारण से साधारण व्यक्ति भी श्रवण द्वारा अपने आप को मुक्त कर सकता है। 27 में कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। अर्थात कर्म क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा या परमात्मा, इन तीनों का संयोग है जिससे संपूर्ण, वास्तव में मूल रूप से जीवात्मा और इस शरीर का या प्रकृति और पुरुष यानी प्रकृति और जीव का संयोग, जिसके कारण ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न है। 28वें श्लोक में कहते हैं, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। यह पश्यति स पश्यति, जो ये देखता है कि इस शरीर के अंदर, शरीर नश्वर है परंतु इस नश्वर शरीर में जीवात्मा और परमात्मा दोनों नश्वर नहीं है, वही वास्तव में देखता है। और आज 29वां, जो इसका उच्चारण करते हुए उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय 29वां श्लोक। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं, न हि स्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं, न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। समम समान रूप से, पश्यन देखते हुए, ही निश्चय ही, सर्वत्र सभी जगह, समवस्थितम सम अवस्थितम समान रूप से स्थित। ईश्वरम परमात्मा को, न नहीं, हीनस्ति नीचे गिराता है, आत्मना मन से, आत्मानम आत्मा को, ततः तब, याति पहुँचता है, पराम दिव्य, गतिम गंतव्य को। अनुवाद, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो काफी महत्वपूर्ण बात कही भगवान ने यहाँ पर। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, जिस जीव को देखे उस जीव में, जैसे वही विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडिता समदर्शिनः, समदर्शी होता है पंडित, अर्थात सबको एक समान देखता है। क्या देखता है?
मूल रूप से ये कि इस शरीर में, चाहे कुत्ते का हो, चाहे बिल्ली का, चाहे कोई पक्षी का, चाहे गाय का, चाहे गधा, हाथी, घोड़ा, चाहे कुछ भी, मछली, चाहे मनुष्य, मनुष्यों में ये मनुष्य हो, चाहे चंडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सभी के अंदर दो है। एक है जीवात्मा जिसका कोई वर्ण नहीं, और एक है परमात्मा जो सभी के अंदर एक समान रूप से स्थित है। तो जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र, अणु अणु में, कण कण में तथा जीव मात्र में परमात्मा स्वरूप में स्थित देखता है, वो वास्तव में देख रहा है, अर्थात कि सपश्यति। तो जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, समान रूप से वर्तमान अर्थात उसमें कोई प्रतिशत, परसेंटेज नहीं है कि इस जीव में परमात्मा थोड़े ज़्यादा है, इस जीव में थोड़ा थोड़ा कम है, ओह इसमें तो देखो 90% परमात्मा है। परमात्मा हर एक जीव में, बिल्कुल प्रति एक जीव के अंदर एक समान रहते हैं। एक ही व्यक्ति है, एक समान अर्थात विभाजित होकर के सब में इक्वल इक्वल नहीं है। एक ही व्यक्ति है जो सभी में स्थित है। हमारे लिए समझ पाना मुश्किल है, परंतु यही सत्य है कि परमात्मा एक ही व्यक्ति सभी में स्थित होते हैं, और वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति, अब इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जो मन का गुलाम है, मन को मुक्त रूप से विचरण करने देता है, वो अपने आप को भ्रष्ट कर लेता है। जो मन का सेवक है, मन का गुलाम, मन का दास है, और मन को मुक्त रूप से जहाँ जब जैसे चाहे विचरण करने देता है, वो वास्तव में भ्रष्ट हो जाता है और उसका पतन हो सकता है। परंतु कोई भी व्यक्ति यदि भगवान को सर्वत्र देखता है तो ये आशीर्वाद ही समझो भगवान का। कह रहे हैं कि वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, तो उसका मन उसे भ्रष्ट नहीं करता जो सर्वत्र भगवान को देख रहा है। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है, और फिर जिसका मन भ्रष्ट ना हो, जो सर्वत्र भगवान का दर्शन कर पा रहा हो, वो ये निश्चित है कि वो भगवान के धाम या वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का अधिकारी है, वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये, अर्थात हमें भक्त होने के नाते इस समदर्शिता को विकसित करना चाहिए। हमें सभी जीवों में जिसे भी मिले उनसे व्यवहार अलग हो सकता है, हमारा व्यक्ति व्यक्ति से हमारा व्यवहार अलग होगा, परंतु दृष्टि, अंतः दृष्टि ये होगी कि इसके अंदर वो एक जीवात्मा तथा वो हमारे परमात्मा भी उसी में है। इस प्रकार हमें देखना चाहिए। तात्पर्य, जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण, अर्थात मैं एक जीवात्मा हूँ, परंतु मैंने ये शरीर धारण किया है, स्वीकार किया इस शरीर को। अब इस शरीर को स्वीकार करने के कारण मैं अमुक व्यक्ति बन गया हूँ, मैं अमुक उम्र का, अमुक प्रकृति का, अमुक स्वभाव का, कुछ बद्ध प्रकार से मैं एक व्यक्ति बन गया हूँ। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इस भौतिक अस्तित्व को स्वीकार किया। परंतु मैं जीवात्मा के रूप में ऐसा हूँ नहीं, जीवात्मा के रूप में मैं इस प्रकार का बद्ध नहीं हूँ।
तो मूल रूप से मैं भगवान का अंश हूँ। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है, अलग स्थित हो गए हम। हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का नित्य स्वभाव कृष्ण के नित्य दासत्व का अर्थात भगवान की सेवा का स्वभाव है, भगवान के साथ रहने का स्वभाव है जीव का। और मेरा एक मूल स्वरूप है जीवात्मा के रूप में, जो भगवान की सेवा के लिए निर्मित है। परंतु मैं भौतिक अस्तित्व को स्वीकार करके यहाँ आ गया, इसलिए हर शरीर में मेरा अस्तित्व बदलता है, मेरा व्यक्तित्व बदलता है, मेरी पहचान बदलती है और मूल पहचान से मैं अलग हो गया हूँ। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित हैं, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ जाता है या बढ़ता जाता है। तो इससे विपरीत बताया, किंतु यदि वह यह समझता है, जीवात्मा भले शरीर में हो लेकिन ये देखता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, सभी शरीरों में परमात्मा है, तथापि प्रत्येक अणु अणु में कण कण में भी है। अर्थात यदि वो भगवान की उपस्थिति सभी जगह देखता है तो वो विघटनकारी मानसिकता यानी विभाजन कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग है, ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत इससे नफरत है। ये जो विघटनकारी, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, ये सारी मानसिकता अपने आप चली जाती है और इससे नीचे गिरने का जो भय है वो भी नहीं रहता, क्योंकि ये विघटनकारी कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो उससे हमारा पतन ही होता है। तो वो पतन से बच जाता है और इसलिए वह क्रमशः धीरे धीरे वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। तो एकदम स्पष्ट कर दिया प्रभुपाद जी ने जो भगवान ने कहा, और अधिक स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारी दृष्टि में सभी जीव जितने भी हैं सब में हमें परमात्मा का वास देखना चाहिए। आशा ये एकदम स्पष्ट है। इस बात को आप अपने अंदर जितना हो सकता है उस पर मंथन करिएगा कि क्या मेरी दृष्टि अभी इस तरह से डेवलप हुई है। नहीं है तो चलिए अब डेवलप करते हैं। जिसे भी देखेंगे इतना निश्चित समझेंगे कि ये जीवात्मा अभी माया के बंधन में मोहित है, परंतु उसके साथ में परमात्मा अंदर बैठे हुए हृदय में। सामान्यतया मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है। मन जो है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य है उसमें डूबा रहता है सामान्य रूप से। लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। तो जैसे ही हम भगवान की तरफ अपना मुख करते हैं, मन को उस तरफ मोड़ते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ता जाता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं। 30वें श्लोक का उच्चारण तथा अध्ययन करते हैं। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः
यह पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। शब्दार्थ: प्रकृतया, प्रकृति द्वारा, एव निश्चय ही, च भी, कर्माणि, कार्य, क्रियमाणानि, संपन्न किए गए, सर्वशः सभी प्रकार से, यह जो, पश्यति देखता है, तथा भी, आत्मानम अपने आप को, अकर्तारम अकर्ता, सह वह, पश्यति अच्छी तरह देखता है। अनुवाद: जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो एक भक्त का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये शरीर है तो सारे कार्य हो रहे हैं, ये शरीर नहीं तो कार्य कैसे होंगे? बिना शरीर कोई कार्य नहीं हो पाएगा। तो कोई किसी अमुक प्रकार का शरीर, निश्चित प्रकार का शरीर चाहिए। अगर हाथी का शरीर है तो बड़े बड़े वजनदार वस्तुओं को उठाने के लिए कार्यरत हो सकता है। चींटी का शरीर है तो छोटे छोटे दाने यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए कार्यरत हो सकता है। अमुक विशेष प्रकार के कार्यों के लिए विशिष्ट प्रकार का शरीर, उससे सारे कार्य संपन्न होते हैं। जिसकी उत्पत्ति, और उस शरीर की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। यह शरीर किससे उत्पन्न हुआ है? प्रकृति के द्वारा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ये सारे कर्म और उसकी ये सारी क्रियाएं शरीर के द्वारा उत्पन्न हुई है। तो मूल रूप में प्रकृति है। और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, अगर वो ये समझ पाता है कि मैं वास्तव में मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अगर ऐसा लगता भी है कि मैं कुछ कर रहा हूं तो केवल इसलिए क्योंकि ये शरीर से सब हो रहा है। अगर वो ऐसे देख पाता है तो वही यथार्थ में देखता है। अगर वो ये देख पाता है कि मैं नहीं कुछ कर रहा हूं या कर पाता हूं, सब कुछ तो ये शरीर के द्वारा ही हो रहा है, और मैंने शरीर बदल दिया तो कार्य भी बदल जाएंगे, तो वही यथार्थ में देखता है। अर्थात वही ज्ञानी है। वही ज्ञानी है जो ये देख पाता है कि मैं कुछ नहीं करता, करता तो ये शरीर है, मैं नहीं हूं। तात्पर्य: यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। यह शरीर परमात्मा के निर्देशन अनुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है। प्रकृति ने बनाया, कैसे? परमात्मा के निर्देशन में। और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य हैं वो उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। उसकी शारीरिक रचना के कारण वो ऐसा ही कार्य करने के लिए बाध्य होता है। जैसे कल मैंने आपको उदाहरण दिया था बंदर का और मनुष्य का। लगभग एकदम सेम टू सेम जैसे लगता है शरीर। साइंटिस्ट तो बोल भी देते हैं कि हम तो बंदर से ही आए हैं। हो सकता है उनके पूर्वज आए हों, हमारे तो नहीं आए बंदर से। तो लेकिन बंदर में से यदि मनुष्य आया है तो बंदर जैसे कार्य कर पाता है कि नहीं? नहीं कर पाता है। क्यों? बिल्कुल अलग है प्रकृति दोनों की। लगभग वैसा ही शरीर दिखता है, लेकिन बंदर यहाँ से हमारे पहली मंजिल से लेकर के आखिरी मंजिल तक एक आधी मिनट में चढ़ जाता है।
और मनुष्य को चढ़ाओ तो हो सकता है नीचे ही गिर जाए, और अगर चढ़ना भी पड़े तो उसको हो सकता है आधा घंटा लग जाए ऊपर चढ़ने में। तो शरीर की प्रकृति और स्वभाव के अनुसार उसके कार्य निश्चित है और वो बाध्य है उसी प्रकार के कार्य करने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी ने कल उदाहरण दिया था शूकर का, कि एक शूकर को मल ही खाना पड़ेगा क्योंकि वो उसके शरीर की प्रकृति है और वो बाध्य है कि उसे मल ही उसका आहार है, तो उसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में, वक्तव्यों में कभी कभी कहते थे कि अगर आप शूकर को केक दो, आइसक्रीम केक ऐसा कुछ दे दो, तो वो उसके सामने भी नहीं देखेगा। वो बोलेगा अरे ये क्या छी 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 कितना गंदा क्या दे दिया। तो उसके लिए उसकी केक अलग है। तो शुकर की केक अलग होती है, तो हमारी केक उसे पसंद नहीं आएगी, वो हमारी केक देखकर छी छी बोलेगा और उसकी केक देखकर हम छी 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 बोलेंगे। तो ऐसे दोनों के शरीरों के स्वभाव के अनुसार वो बाध्य है वैसा ही कार्य करने के लिए। जैसे हमारे 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, तो हम चलने के लिए बाध्य है, लेकिन जो 4 पैर वाला पशु होता है, कुत्ता, बिल्ली आदि, तो वो 2 पैर से खड़े 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 चल नहीं सकते। वो बाध्य है कि वो चारों पैरों से ही चले, चाहे वो कितना भी सोचे वो नहीं चल पाएगा। तो तात्पर्य यही है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम शरीर के अनुसार कर्म, विशेष प्रकार का कर्म करने के लिए बाध्य है, लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। हमने ये शरीर हमारी पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त किया है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। हमारी इच्छा के अनुसार हमें शरीर मिला और अब शरीर मिलने पर हम इच्छा अनुसार कार्य करेंगे, ये नियम है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है, मशीन, जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। जैसे कोई मशीन हो, अमुक मशीन का अमुक निश्चित प्रकार का कार्य होता है, वो दूसरा कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि मान लेते हैं कि एक आपके वहाँ सिलाई का मशीन है तो सिलाई का मशीन केवल कपड़ों की सिलाई कर सकता है, वो कपड़ों की धुलाई नहीं कर सकता। वो वॉशिंग मशीन नहीं है, वो स्टिचिंग मशीन है, तो उसको वही कार्य करना पड़ेगा। और हमें ये मशीन हमारी इच्छाओं के अनुसार प्राप्त हुआ है और हमें हमारी इच्छा पूर्ति के लिए इसी मशीन का उपयोग करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है, और हमारी इच्छाएं निर्धारित करती है कि हमें दुख मिल रहा है कि सुख। तो हमारी इच्छाओं में दोष है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जब उसकी दिव्य दृष्टि डेवलप हो जाती है कि मैं जीवात्मा हूँ और मेरे साथ हृदय में परमात्मा निवासित हैं और ये प्रत्येक शरीर में कण कण में परमात्मा का वास है, तो उसकी शारीरिक क्रिया कार्य भी अलग हो जाते हैं। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो ऐसी दृष्टि को डेवलप करता है वही वास्तव में दृष्टा है। 31वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते
संपद्यते तदा यदा भूतपृथक्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। शब्दार्थ: यदा जब भूत जीव के पृथक भावम पृथक स्वरूपों को एकस्थम एक स्थान पर अनुपश्यति किसी अधिकारी के माध्यम से देखने का प्रयास करता है। अनुपश्यति का सीधा अगर हम अनुवाद देखें तो देखना, अनुपश्यति तो देखना, परंतु अनुपश्यति, पश्यति तो देखना, परंतु अनुपश्यति का अर्थ प्रभुपाद जी ने समझाया कि किसी अधिकारी के माध्यम से देखने का प्रयास करता है। अनुसंधान, अनुकरण, अनुसरण, अनुपश्यति, अनु शब्द का अर्थ महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं गुरु के माध्यम से जो देखता है, ततः एव तत्पश्चात च भी विस्तारम विस्तार को ब्रह्म परब्रह्म संपद्यते प्राप्त करता है। तदा उस समय, अनुवाद, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। कोई कहते ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार, तो ये ब्रह्म बोध यानी ब्रह्म साक्षात्कार का यहाँ पर वर्णन भगवान कर रहे हैं। जब विवेकवान व्यक्ति, उसका विवेक जागृत हो गया, गुरु के मार्गदर्शन में विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है। जब वो अरे ये ऐसा है, अरे वो कैसा दिखता है, अरे ये वो ऐसा व्यक्ति है, वो देखना बंद कर देता है, अलग अलग नहीं देखता, और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं। वो यही देखता है, देखो कैसे विभिन्न प्रकार के शरीरों में विभिन्न जीव निवास कर रहे हैं और कष्ट भोग रहे हैं। वो जब ऐसे देखता है तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तो समझना चाहिए कि उसे ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म बोध हो चुका है। तात्पर्य: जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबद्ध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, मनुष्य जब ये देखने लगता है कि अलग अलग शरीरों में उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उसे शरीर मिले हैं अलग अलग, कोई ऐसा कोई वैसा, तो सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, और वे आत्मा से किस तरह संबद्ध नहीं है, संबद्ध, वो आत्मा से संबद्ध नहीं है। अर्थात सामने एक कोई क्रूर व्यक्ति खड़ा है, अत्यंत क्रूर है, निर्दयी है, निष्ठुर है, दुराचारी है, तो एक विवेकवान व्यक्ति देखता है कि बेचारा जीवात्मा अपनी इच्छाओं के कारण ऐसे शरीर में बद्ध है, परंतु वास्तव में आत्मा तो सदैव मुक्त है। वो इन सब क्षणिक गुणों से बद गया है, प्रकृति के गुणों के कारण, परंतु मूल रूप से वो शुद्ध आत्मा है जो भगवान का सेवक है, नित्य सेवक। तो ठीक है, अभी ऐसे स्वभाव में शरीरधारी जीव इससे मुक्त हो जाएगा, तो वो उससे ये नहीं सोचता कि अरे ये जीवात्मा तो सदैव के लिए दुराचारी है, ऐसे नहीं सोचता। तो वह वास्तव में देखता है, अर्थात वह ज्ञानवान है। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य,
कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देह आत्म बुद्धि के कारण है। और ये भेदभाव क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तथापि इन सब को शरीर मानते हैं कि ये सब शरीर है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। और यही आत्मा, वही एक ही आत्मा है जो भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण, त्रिगुणात्मक प्रकृति के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता रहता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, जो इस प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तो इसका ये भी अर्थ हुआ, इस वाक्य में आप थोड़ा चिंतन करें कि कृष्ण भावनामृत विकसित करने में कौन समर्थ होता है। तो कृष्ण भावनामृत विकसित करने में वही व्यक्ति या जीव समर्थ होता है जो हर प्रकार के भेदभाव की दृष्टि से मुक्त हो जाता है। वो सबको समभाव से देखना प्रारंभ करता है। हमेशा याद रखिए, समभाव से देखने का अर्थ ये कभी नहीं कि एक समान वर्ताव हो। जैसे आप किसी सन्यासी को देखें तो दंडवत प्रणाम, किसी ब्राह्मण को देखें तो दंडवत प्रणाम, चांडाल को देखें तो दंडवत प्रणाम, कुत्ते को देखें तो दंडवत प्रणाम, सांप को देखें तो दंडवत प्रणाम। ऐसे नहीं है। जैसा सामने व्यक्ति, उसके अनुसार उसके साथ हमारा व्यवहार अलग हो सकता है, परंतु दृष्टि दंडवत प्रणाम की रह सकती है कि हाँ, इसमें भी तो मेरा परमात्मा है, आपको दंडवत प्रणाम, चाहे कोई भी शरीर हो। तो ये दृष्टि कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होती है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। तो अब 32वें श्लोक का आज प्रयास करेंगे। 35 श्लोक है केवल, 35 श्लोक पूर्ण हो। अब 32वें श्लोक तक पहुंच गए और प्रयास करते हैं आज ये चैप्टर अध्याय समाप्त कर पाए। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वास्तव में ये पूरा एक ही शब्द है। उसके अनादित्वात्, फिर निर्गुणत्वात्, परमात्मा, अयम, अव्ययः, इतने शब्द इस एक शब्द में से विग्रह करके, संधि विग्रह करके बोलने हैं, परंतु उच्चारण कैसे भी कर सकते हैं। तो शब्दार्थ देखते हैं। अनादित्वात्, नित्यता के कारण, निर्गुणत्वात्, दिव्य होने से, परम, भौतिक प्रकृति से परे,
आत्मा आत्मा अयम यह अव्ययः अविनाशी शरीरस्थ शरीर में वास करने वाला अपि यदि अपि कौन्तेय हे कुंती पुत्र न करोति कुछ नहीं करता न लिप्यते नहीं लिप्त होता है। अब इसमें एक विशिष्ट बात आप देखिए, श्लोक में लिखा है परमात्मा अयम अव्ययः। प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ में कहा परम यानी भौतिक प्रकृति से परे, आत्मा यानी आत्मा। परमात्मा एक शब्द नहीं है यहाँ पर। तो ये केवल एक शुद्ध आचार्य जो अधिकृत आचार्य है वही हमें बता सकते हैं कि किस प्रकार अनुवाद करना चाहिए। यदि सामान्य अनुवादक होगा तो वो निश्चित रूप से यहाँ पर परमात्मा शब्द का अनुवाद करेगा, लेकिन यहाँ परम और आत्मा दो शब्द को अलग करके यहाँ आत्मा का अर्थ जीवात्मा ही है, परमात्मा नहीं है। तो अनुवाद में देखते हैं, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। अब ध्यान से श्रवण कीजिए। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यानी कि शाश्वत निरंतर जो हमेशा बना रहे उसे शाश्वत कहते हैं। तो एक वैष्णव, एक भक्त, एक ज्ञानी ब्राह्मण, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा, जो आत्मा अविनाशी है वह दिव्य है, शाश्वत है, हमेशा रहता है, दिव्य भी है, सामान्य भौतिक नहीं है आत्मा, हर एक आत्मा, तथा गुणों से अतीत है। यानी ये त्रिगुणों से, सत्व, रजस और तमस, तीनों गुणों से अतीत भी है। अर्थात मैं जीवात्मा दिव्य हूँ, शाश्वत हूँ और तीनों गुणों से अतीत हूँ। और फिर कहते हैं, हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। अर्थात मैं इस शरीर के अंदर होते हुए भी न मैं कुछ करता हूँ और न मैं किसी भी कार्य से लिप्त होता हूँ। ये मेरा गुण है, ये मेरा स्वभाव है आत्मा होने के नाते। क्यों? क्योंकि मैं भौतिक हूँ ही नहीं, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं दिव्य हूँ, इसलिए मैं इस भौतिक प्रकृति में लिप्त नहीं होता। जैसे हमने पूर्व में भी ये श्लोक पढ़ा था, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। भगवद गीता का ही श्लोक है। लिप्यते न स पापेन, वो पाप के साथ लिप्त नहीं होता, चिपकता नहीं है पाप उसको। कैसे? पद्म पत्रम इवाम्भसा, एव अम्बसा, इव अम्बसा, अम्बस यानी जल। जल के अंदर एक कमल का फूल रहता है, कमल जल के अंदर रहता है, पूरा उसको अंदर डुबा दो और फिर बाहर निकालो, उसके ऊपर आपको शायद एक दो बूंद नजर आए, अन्यथा सारा जल उसके ऊपर से निकल जाता है, उसके ऊपर जल नहीं रहता है। भिगोया नहीं जा सकता कमल को, जल के अंदर डुबा दो, जल में ही रहता है लेकिन भीगता नहीं है कमल। उसी तरह से इस आत्मा को इस शरीर में डुबा दो, लेकिन फिर भी मूल स्वभाव के रूप में मैं जीवात्मा कभी भी इन सब से लिप्त नहीं होता, कर्मों से लिप्त नहीं होता। हाँ, ये जैसे फल, कर्मों के फल, क्योंकि मैं इस शरीर में हूँ और कार्य हो रहे हैं, कर्मों के फल भोगने हैं, तो मुझे शरीर बदलते रहना है, परंतु मूल रूप से मैं कर्मों के साथ लिप्त नहीं होता।
अब देखते हैं आचार्य हमारे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है। ऐसा लगता है हमें कि जीव शरीर के अंदर उत्पन्न होता है, परंतु ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। अर्थात मैं जीवात्मा इस शरीर में रहकर भी अपना मूल स्वभाव दिव्यता और शाश्वतता को खोता नहीं। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता, वह स्वभाव से आनंदमय है। तो मैं विनष्ट नहीं हो सकता, मैं स्वभाव से आनंद, सत चित्त और आनंदमय हूँ। वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता जीवात्मा, अतएव भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते। जो भी कार्य इस शरीर के द्वारा हो रहे हैं उसके बावजूद भी मैं इन कार्यों से मैं जीवात्मा लिप्त नहीं हो जाता। लिप्त जैसे आप गाय का गोबर है उसे किसी फर्श पर लिप्त करते हैं, उसे लिप्त कहते हैं, और फिर वो गोबर वहीं रह जाता है, वो फर्श का एक भाग बन जाता है, लिप्त हो जाता है। ऐसे मैं ये सारे कार्य करता हूँ लेकिन मैं उस गोबर की तरह लिप्त होकर एक नहीं हो जाता, मैं उससे आसानी से उखड़ सकता हूँ। 33वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। शब्दार्थ: यथा जिस प्रकार, सर्वगतम सर्वव्यापी, सौक्ष्म्यात सूक्ष्म होने के कारण, आकाशम आकाश न कभी नहीं, उपलिप्यते लिप्त होता है, सर्वत्र सभी जगह, अवस्थितः स्थित, देहे शरीर में, तथा उसी प्रकार, आत्मा आत्मा स्व न कभी नहीं, उपलिप्यते लिप्त होता है। अनुवाद: यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, अब बहुत सुंदर सुंदर 2-3 उदाहरण देंगे भगवान, जिससे एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि जीवात्मा कैसे इस शरीर में रहते हुए भी लिप्त नहीं होता कर्मों से या तो क्रियाओं से, कार्यों से। कर्म तो निश्चित रूप से हमें ही फिर कर्मफल भोगने के लिए अन्य शरीर लेने पड़ते हैं, परंतु कार्यों के साथ कैसे लिप्त नहीं हो जाते, क्रियाओं के साथ कैसे लिप्त नहीं होते हम, उसका उदाहरण दे रहे हैं आकाश के द्वारा यहाँ पर। फिर सूर्य का उदाहरण देंगे, ऐसे 2-3 उदाहरण देंगे। जैसे यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो जीवात्मा इस शरीर से भी लिप्त नहीं हो सकता, और हो भी जाना चाहे तो भी उसे लिप्त नहीं होने दिया जाएगा, उसे वहाँ से निकाल के दूसरे शरीर में डाल दिया जाएगा। और वैसे भी लिप्त हो भी नहीं सकता, उसे छोड़ भी दिया जाए तो कितना रह पाएगा, शरीर क्षीण हो जाएगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, आप जानते हैं सर्वत्र आकाश है, लेकिन सूक्ष्म प्रकृति है उसकी कि वो किसी में लिप्त नहीं होता। अब उसके उदाहरण प्रभुपाद जी तात्पर्य में और गहराई से समझाएंगे।
इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। भगवान कह रहे हैं तात्पर्य, वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है। वायु जल में, वायु जल के अंदर भी जा सकती है, वायु कीचड़ में प्रवेश करती है, वायु मल के अंदर भी होती है तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है वायु, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। अर्थात कि कभी कीचड़ के अंदर से होकर के वायु बाहर निकले तो आप देखेंगे नहीं कि अरे ओहो ये कीचड़ कहाँ उड़ रहा है, अरे कीचड़ नहीं, वो हवा में कीचड़ लग गया। आप यदि कीचड़ में गिरो तो आपके कपड़ों में कीचड़ लग जाएगा, शरीर में कीचड़ लग जाएगा, लेकिन वायु कीचड़ में होकर बाहर निकलती है लेकिन कीचड़ उसे नहीं लगता। उसी प्रकार जीवात्मा शरीर में रहता है लेकिन उससे लिप्त नहीं हो जाता, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक अलग बना रहता है, क्योंकि जीवात्मा की प्रकृति है, इसलिए उस दिव्य प्रकृति के कारण अलग रहता है जीवात्मा, उसके एकाकार नहीं हो जाता। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट होने पर, हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। लेकिन ये इन भौतिक आंखों से, चर्म चक्षु, चमड़ी की आंखों से देख पाना संभव नहीं है। चमड़ी की आंखें ये नहीं दिखाएगी हमें कि कैसे शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, कैसे उससे लिप्त नहीं होती, कैसे दूसरे शरीर में चली जाती है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता, और कोई विज्ञानी चाहे भी तो इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ, कोई भौतिक प्रमाण नहीं जुटा पाता। 34वें श्लोक तक पहुंच गए। 34वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। शब्दार्थ, यथा जिस तरह, प्रकाशयति प्रकाशित करता है, एकः एक, कृत्स्नं संपूर्ण, लोकम ब्रह्मांड को, इमम इस, रवि ही सूर्य, क्षेत्रम इस शरीर को, क्षेत्री आत्मा, तथा उसी तरह कृत्स्नम समस्त, प्रकाशयति प्रकाशित करता है, भारत हे भरतपुत्र। अनुवाद, हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। ये काफी महत्वपूर्ण है। हम चेतना के विषय में अधिक जानकारी नहीं रखते। यहाँ पर चेतना के विषय में जानकारी भगवान दे रहे हैं कि हमारा शरीर चेतन क्यों है। हमें हर एक अंग में, हर एक कोने में शरीर में क्यों संवेदना है, क्यों हम महसूस कर सकते हैं सुख और दुख, क्यों हम इंद्रियों को जागृत रख पाते हैं। केवल उस एक सूक्ष्म कण जैसे जीवात्मा के कारण, केवल उस एक जीवात्मा के कारण सारे शरीर में चेतना फैली हुई है।
उसी का बहुत अच्छा वर्णन प्रभुपाद जी तात्पर्य में करेंगे। तो फिर से पढ़ते हैं। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तात्पर्य, चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। यहाँ पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। आत्मा की साइज तो आप सब जानते ही हैं। केशाग्र शतभागश्च शतधा कल्पित एवच, तो या बालाग्र शतभागश्च, बाल के या केश के आगे की जो नोक है, उस नोक के 10,000वें हिस्से जितना छोटा होता है जीवात्मा। और वो इतना छोटा जीवात्मा इस पूरे शरीर को, चाहे चींटी का शरीर हो, चाहे हाथी या व्हेल मछली का, चाहे उससे भी बड़ा हो, पूरे शरीर को चेतना प्रदान करता है। इतना छोटा जीवात्मा इतना छोटा। प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। आत्मा है, उसका प्रमाण क्या है? चेतना। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है, जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु जो ही शरीर से आत्मा चली जाती है, त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। शरीर से आत्मा चली गई, चेतना भी चली गई। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। जो बुद्धिमान है वो समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती। चेतना, जो चेतना है, वो भौतिक पदार्थ से नहीं बनी है। यह जीव का लक्षण है। ये चेतना जीव का लक्षण है। यही बात प्रभुपाद जी ने भगवत गीता की शुरुआत में भी की थी। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है। जीव की चेतना गुणात्मक रूप से, गुण से परम चेतना यानी भगवान की चेतना, भगवत चेतना से अभिन्न है, उनके जैसी है, परंतु परम चेतना नहीं है। भगवान की चेतना अलग चेतना है, हमारी चेतना अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती। मेरे इस शरीर की जो चेतना है वो मुझे दूसरे शरीर के साथ संबंधित नहीं होती। अर्थात कि मेरे अंदर कुछ भी हो जाए इस शरीर में, मुझे तुरंत पता चलता है, लेकिन आपके शरीर में कुछ हो मुझे पता नहीं चलता। तो मेरी चेतना मेरे शरीर तक सीमित है। लेकिन परमात्मा, जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित हैं, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परमात्मा को सभी शरीर की चेतना ज्ञात होती है। अर्थात मुझे कुछ हो रहा है तो परमात्मा को पता है, आपको कुछ हो रहा है तो परमात्मा को पता है। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना यानी व्यक्ति चेतना में यही अंतर है। दोनों चेतनाओं का सबसे बड़ा अंतर यही है कि जीवात्मा की चेतना एक शरीर तक सीमित है और परमात्मा की चेतना सर्वव्यापी है, वो सब कुछ जानते हैं। और अब 35वें श्लोक, जो एक सार रूपी श्लोक है, उसका अध्ययन करते हैं और उच्चारण और अध्ययन प्रारंभ करते हैं।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। शब्दार्थ: क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञयोः तथा शरीर के स्वामी, एवं इस प्रकार अंतरम अंतर को, ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षुषा ज्ञान की दृष्टि से, भूत जीव का, प्रकृति प्रकृति से, मोक्षम मोक्ष को, च भी, ये जो विदुः जानते हैं, यान्ति प्राप्त होते हैं, ते वे परम परब्रह्म को प्राप्त हो सकते हैं। कौन? अनुवाद में सुनते हैं। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। परम लक्ष्य या परब्रह्म कौन प्राप्त कर सकता है? जो ज्ञान के चक्षु से शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को जानता है और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानता है, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे कि ये दोनों बातें इस 13वें अध्याय में की गई है, सार रूपी है। ये पूरे 13वें अध्याय का निचोड़ इस श्लोक में भी और इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने भी दिया हुआ है। तात्पर्य: इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर श्लोक 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो इसे समझिए कि 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक में वर्णित मुक्ति की विधि इस अध्याय में जो है उसे जानना चाहिए, तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालुओं को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे, सबसे पहले सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने, ज्ञानवान बने भगवान के ज्ञान से। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। यदि प्रामाणिक गुरु, अधिकृत गुरु, गुरु शिष्य परंपरा में से अधिकृत गुरु को, एक भक्त गुरु को स्वीकार किया जाए तो आत्मा और पदार्थ के अंतर को समझा जा सकता है। वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभ आरंभ बन जाता है और आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ वहीं से प्रारंभ होता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देह आत्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। अनेक उपदेश देते हैं गुरु, जिससे शरीर, मैं ये शरीर हूं, इस भाव से वो शिष्य यानी जीवात्मा मुक्त हो सके। उदाहरणार्थ, भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। उदाहरण भगवद गीता का ही कि इसी में शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम कह के अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया, कृष्ण गुरु बन गए और उन्होंने शिष्य अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने की शिक्षा प्रदान की। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। 24 तत्व हमने देखा,
ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और इत्यादि करके 24 पदार्थों में, तत्वों में शरीर को विभाजित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्तियां हैं। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया यानी विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आप देखिए पूरे अध्याय का सार बता रहे हैं प्रभुपाद जी। ये सारी चर्चाएं किसी न किसी श्लोक में हो चुकी है और अब सार रूप में बता रहे हैं कि जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया है, विकार है, किंतु इनसे ऊपर क्या है? 24 तत्वों से ऊपर है 25वां तत्व आत्मा और 26वां तत्व परमात्मा। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं, दोनों अलग हैं, दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। भौतिक जगत आत्मा और प्रकृति यानी 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है कि इन सब से ऊपर परमात्मा भी है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये बातें चिंतन की तथा साक्षात्कार की है। अब आखिरी लाइन सुनिए। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो मनुष्यों को चाहिए कि इस अध्याय को गुरु की सहायता से, इस अध्याय को अच्छी तरह भली भांति समझ ले। तो ये 13वां अध्याय काफी महत्वपूर्ण है और उसे गुरु की सहायता से समझने का प्रयास हमारे परम गुरु, परम शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद जी स्वयं हैं और उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इसे समझाया। तो हम लगभग तो समझ ही गए अपनी क्षमता के अनुसार। तो इस प्रकार यहाँ पर इस अध्याय का समापन होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इति त्रयोदशोऽध्यायः। 14वें अध्याय का अध्ययन कल प्रारंभ करेंगे। यदि इस अध्याय यानी इस संपूर्ण अध्याय में या तो फिर आज जो श्लोकों का हमने उच्चारण किया, अध्ययन किया, इनके संदर्भ में यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न आदि ना हो तो फिर यहीं पर विराम लेते हैं। कल मेरे ख्याल से विपिन बिहारी प्रभु को कुछ प्रश्न था, परंतु आज उनके साथ मुझे लगता है कुछ पैसेंजर है। आप ऑडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप में शेयर कर सकते हैं प्रश्न, तो हम उसका उत्तर वहीं पर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रणति निवेदन करके विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।